चलेंगे टॉप 10 की तरफ और बता रहे हैं कि रेगुलर क्लास में टॉप 10 ही क्लास लेके आ रहा हूँ और आप लोग मन लगा के पढ़िए तो आपको सफलता बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगी। और टॉप 10 क्वेश्चन है, बता रहा हूँ कि इसमें सारे VVIP है ना। VIP तो होता है, इसमें VVIP भी है ना। P का मतलब देखिए क्या होता है। तो हम टाइम को ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करेंगे, टाइम को हम काफ़ी यानी कि बचत करते हुए और क्वेश्चन की तरफ निकलेंगे, है ना। और हम हर क्लास में बताते हैं कि टाइम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। जब आप टाइम को वैल्यू दीजिएगा तो टाइम आपका भी वैल्यू देगा और आपका भी ख्याल रखेगा। तो टाइम का ख्याल रखिए, आप भी टाइम भी आपका ख्याल रखेगा। हम चलेंगे टॉप 10 में फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि भूदान योजना, भूदान योजना यानी कि किसने चलाया था, है ना। भूदान योजना या भूमि उपहार आंदोलन, है ना। भूमि उपहार आंदोलन वही भूदान योजना ही है ना। तो भूदान योजना चलाया था जयप्रकाश नारायण जी, है ना। भाई जहाँ पे हमको रहने के लिए जगह भी तो जरूरत है ना, है ना। तो लोगों को लिए हर यानी सिस्टमेटिक ढंग से मेरा देश चले, है ना, उसके लिए बड़े बड़े नेता बहुत समय तक संघर्ष किए और संघर्ष करने के बाद, है ना, अभी हम लोग फ्रीडम है ना, सफलता प्राप्त किए हैं। कितना यानी कि अपना जान निछावर किए, लेकिन इम्प्लीमेंट काफ़ी किए, है ना। 200 वर्ष तक देश गुलाम भी रहा, उसमें इम्प्लीमेंट करना एक दूसरे को भारी पड़ जाता है। जैसे मेरा परिवार चाहे ही, है ना, कमज़ोर पड़ जाए तो उसको अप करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। उसी प्रकार परिवार ही था, देश तो मेरा परिवार ही है। तो बोल रहा है कि भूदान योजना जो चलाए थे, भूदान आंदोलन, वह जयप्रकाश नारायण जी चलाए थे। है ना। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार रिपीट कर रहे हैं। जो नेक्स्ट आगामी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और पिछले बार भी आए हैं, उसी के बेस पर मैंने क्वेश्चन तैयार किया हूँ कि आप कहीं एग्जाम में किसी भी एग्जाम में बैठे तो हाँ, है ना, फिलअप नहीं हो। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका सेकेंड नंबर IAS का क्वेश्चन है। IAS का क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है ना। आदमी तो समझ जाता है कि 9 मंथ चाहिए, लेकिन उस समय काउंटिंग करने का टाइम है, तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना समय लग जाता है। गर्भ में अगर, है ना, बालक पल रहा है तो उसको कितना टाइम लग जाएगा गर्भ में विकसित होने में, है ना। विकसित होने में बता रहा है कि 280 दिन, है ना। बालक को माँ के गर्भ में विकसित होने में यानी कि 280 दिन का टाइम लगता है। ये क्वेश्चन है IAS का, है ना। ये अनुमान भी नहीं होगा कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछता होगा, लेकिन IAS में ऐसा क्वेश्चन है, IAS का क्वेश्चन है। लिख भी देता हूँ, IAS का क्वेश्चन है। फिर देखिए भारत में किस राज्य में टाइगर स्टेट कहा जाता है, यानी कौन सा राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है। भारत के कौन सा राज्य है जिसका टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो गाइस ये ध्यान रखिएगा, जो मध्य प्रदेश है वो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश, MP को MP लिख दें या मध्य प्रदेश MP लिखते हैं। मध्य प्रदेश बाय MP, शॉर्ट में MP याद रखिएगा। टाइगर स्टेट है, बंगाल को मत बोल दीजिएगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर, है ना, VVI, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो
स्टूडेंट समझते होंगे पूरब से पश्चिम नहीं, लेकिन यहाँ उल्टा है, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है अपनी धुरी पे। पश्चिम से पूरब की तरफ, है ना। सूर्य है अपनी धुरी पे पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट एग्जाम में एक क्वेश्चन VVI है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसके पूजा करते थे? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता है, यानी कि थी है नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसके पूजा करते थे? तो पशुपति का। है ना, पशुपति का पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। नेक्स्ट चलिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। जो राज्यसभा का सदस्य, जीता हुआ सदस्य होता है, उसका कार्यकाल कितने टाइम के लिए होता है ना? तो 6 ईयर का ना, 5 ईयर नहीं रखिएगा, इसका ध्यान 6 ईयर रखिएगा। यानी कि जो राज्यसभा का सदस्य होता है ना, उसका जो कार्यकाल होता है वह 6 ईयर होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहे ना कि जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपके लिए है ना इम्पोर्टेंट, इसलिए रेगुलर क्लास में रखिए तो मिस नहीं होइएगा। है ना, 6 वर्ड्स है राज्यसभा का। ग्रहों के बीच कौन सा बल कार्य करता है? जो ग्रह एक दूसरे से डिस्टेंस में है तो कौन सा बल कार्य करेगा? है ना, जो 9 ग्रह है ना, अभी कितना हो गया है? ग्रहों के बीच कौन सा बल कार्य करेगा? जो एक दूसरे का ग्रह है और ग्रहों के बीच कौन सा, ग्रह के बीच गुरुत्वाकर्षण बल। भाई है ना, देखिए स्टूडेंट, गुरुत्वाकर्षण, अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं रहता तो ग्रह एक दूसरे को छोड़ के अपना घर चला जाता, तो हम लोग भी नहीं रहते, है ना। तो एक दूसरे को गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य करने के कारण एक दूसरे से पकड़े हुए हैं। जैसे हम अपने परिवार को पकड़ के रखते हैं, अपने देश को, उसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण भी बल है जो अपने ग्रहों को पकड़ के रखता है। देखिए, भारत रत्न प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला कौन है जो भारत रत्न प्राप्त की है? तो इंदिरा गांधी का नाम सुने होंगे, वो थी, है ना, महान लेडी में महान, यानी कि जो महिला थी भारत की प्रधानमंत्री थी, है ना, जिन्होंने यानी कि भारत रत्न फर्स्ट बार प्राप्त की। तो ऐसे ऐसे अगर रहने के कारण देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। 1971 में यही थी इंदिरा गांधी। तो जो सही लोग होते हैं ना, उनको यहाँ के जो लोग हैं, विचार है, ज़्यादा दिन उनको रहने नहीं देता है। इनका मृत्यु जो हुआ था, वही बोल रहे हैं कि जो आदमी अपना देश के, अपने परिवार को आगे बढ़ाने में जो सक्षम होते हैं, उसको परेशान कौन करते हैं? बगल वाले, आस पड़ोस वाले। इसलिए हमेशा मैं बोल रहा हूँ कि आस पड़ोस की बातों का ध्यान नहीं दीजिए, आप अपना काम पे ध्यान दीजिए, अपना कार्य पे ध्यान दीजिए, आपका जो सही लगे उस पर ध्यान दीजिए, लेकिन समझाना है आपका, समझे या ना समझे उसका काम। इंदिरा गांधी 1971 में यही थी। देखिए, बौद्ध धर्मावलंबियों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? बौद्ध यानी कि जहाँ पे बौद्ध जो धर्मावलंबियों है, बौद्ध धर्मावलंबियों
कि पूजा स्थल होता है, यानी कि बौद्ध भगवान का जो पूजा स्थल है उसका क्या नाम है, उसका नाम बताइए। वो है चैत्य। चैत्य क्या जाता है, चैत्य। जो बौद्ध धर्मावलंबी होते हैं ना, वहाँ जो पूजा स्थल होता है वहाँ उसको चैत्य कहा जाता है। ये भी आई, सारे तो भी आई, लेकिन भी आई में भी आई। लास्ट है, विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व प्रवासी दिवस, प्रवासी दिवस का मतलब हो गया क्या, जैसे देखिए पंछी है ना, पक्षी दिवस ही है। विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस होगा। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, देखिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया जाता है। और किस लिए मनाया जाता है, देखिए पक्षी क्या होता है, कुछ ऐसे पक्षी है जो एक जगह सर्वाइव नहीं करते हैं, है ना। जैसे अगर इंडिया का पक्षी सर्वाइव इंडिया में नहीं करेगा उस समय, जैसे क्या होता है ठंड गर्म बरसात, तो कहाँ चला जाएगा, अदर स्टेट में, अदर कंट्री में चला जाएगा, या अदर कंट्री का जो पक्षी वो सर्वाइव नहीं करेगा इंडिया में, है ना, तो फिर रीबैक हो जाता है। जैसे देखिए आप जाइए लेह लद्दाख में जाइए, तो जैसे आपका जनवरी फरवरी का या दिसंबर का मंथ इतना यानी कि ठंड हो जाता है, जो कि चाइना बॉर्डर से फिर जो फौजी है सैनिक है उनको डाउन होना पड़ता है, नीचे आना पड़ता है, लेह में आना पड़ता है ना, सर्वाइव नहीं कर पाते वहाँ। तो उसी प्रकार का एक पक्षी है जो सारस है, नाम का सारस है, जो एक जगह सर्वाइव नहीं करते हैं। हर जब मौसम चेंज होता है तो उनका जगह स्थान भी चेंज हो जाता है, वह सारस है। लेकिन वह कब मनाया जाता है, तो 8 मई को मनाते हैं। 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के नाम से जाना जाता है। और एक 8 मई को और है जो आप देखिएगा क्या हम पढ़ाए थे, है ना, क्योंकि हम बताते कि रेगुलर क्लास में रहिएगा तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो आप मारा खाइएगा। मारा खा के से रिजल्ट नहीं बनेगी। देखिए अभी स्टेट पुलिस का इतना अच्छा रिजल्ट दिया है, तो बने हैं तो पढ़ाने ही मज़ा आ रहा है। तो उसका जब रिजल्ट अच्छा हो तो पढ़ाने में टीचर का भी स्टूडेंट से ज़्यादा खुशी किसकी होती है, जो टीचर पढ़ाते हैं उनको होती है, मेरा स्टूडेंट निकल रहा है। तो इसके साथ हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे नेक्स्ट डे, है ना। थैंक यू, वेलकम टू नेक्स्ट डे।